हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 11th या 12th में हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले मैं आप लोग से थोड़ी सी बातें 2 मिनट करूंगा, उसके बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बात ये करना है कि मैं एच.सी. वर्मा का जो सॉल्यूशन है 11th और 12th वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों का सॉल्यूशन मैं पूरे डिटेल में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देने जा रहा हूँ, जो आपके नीट के प्रिपरेशन या फिर IIT जेईई के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एच.सी. वर्मा का जो क्वेश्चन है उसका लेवल काफ़ी बेहतर ढंग का है, जो आपके IIT जेईई या फिर नीट के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेहतर है। और ये जो सॉल्यूशन मैं दूंगा, हर वीडियो लेक्चर में आपको 10 सॉल्यूशन मिलेंगे, जो चैप्टर हम लोग शुरू किए रहेंगे उसका। तो आपका 12th का जो यूनिट 1 है, वो यूनिट 1 आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और इसमें जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके एच.सी. वर्मा बुक में कोई भी चैप्टर अरेंज नहीं किया हुआ है या फिर न्यूमेरिकल वगैरह भी उस ढंग से नहीं है। तो उसका यूनिट 1 इसका जो चैप्टर है वॉल्यूम 2, एच.सी. वर्मा जो है हम लोग का वॉल्यूम 2, इस वॉल्यूम 2 में आपका एक्सरसाइज आपका चैप्टर 29 है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो आपका पेज नंबर 104 से स्टार्ट होता है, इसका एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं जो पेज नंबर 121 में है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि जो भी न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा वो आप ऐसे फील करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे फील करवाऊं कि आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को देख रहे हैं। तभी अगर आप इस चीज़ को इमेजिन करेंगे कि प्रैक्टिकली ये चीज़ वाकई ऐसा हो रहा है, तभी आप न्यूमेरिकल को एक बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। और बेहतर ढंग से समझने के बाद आप इसको कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में या फिर जहाँ कहीं भी आप इसको बनाना चाहें एकदम फ्रीली बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हालांकि आप लोगों को कुछ फार्मूलाज वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो वैसे मैं बुक भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और नोट्स भी आपको दूंगा, तो आप वहाँ से उन फार्मूलाज को देखेंगे। वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो मैं फार्मूला बताऊंगा ही। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 121 जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल 12th का, उसका क्वेश्चन 1 से 10 तक इसमें हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। हमको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज आपका चैप्टर 29 का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का फॉर्मूला था, वो फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। जब भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए कहा जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद आप ऐसा यूनिट लिखे, या फिर फॉर्मूला से आप ठीक डायमेंशन भी बना सकते हैं बिना ऐसा यूनिट लिखे भी। जैसे अब यहाँ से हमको एप्सिलॉन नॉट का लिखना है, इस एप्सिलॉन नॉट का हमको फॉर्मूला लिखना, डायमेंशन बनाना है, तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट अगर हम लोग यहाँ पर ला दे तो हम लोग के पास बचेगा क्या? 1/4 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कुछ डायमेंशन होता नहीं है, तो 1/4 पाई को हम लोग इग्नोर कर देंगे। ऊपर हम लोग का क्या बचेगा? Q1 इंटू Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। एफ जो है सो हमारा नीचे आ रहा है और एप्सिलॉन नॉट ऊपर जा रहा है, तो एफ आर स्क्वायर। अच्छा, अब चार्ज का जो हमारा डायमेंशन है वो हम लोग पहले से जानते हैं, फिर से मैं बता देता हूँ। करंट हमारा क्या होता है? करंट वैसे यूनिट 2 में पढ़ना है आपको 12th के, लेकिन आप 10th में करंट का डिफिनेशन पढ़े हैं। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम। ठीक, तो Q बराबर जो है हम लोग I इंटू टी लिखेंगे, I इंटू टी। ठीक है, मतलब कि करंट इंटू टाइम, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो चार्ज का जो डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, करंट के लिए हम लोग डायमेंशन के फॉर्म में लिखने के लिए या तो I यूज करेंगे या फिर A यूज करेंगे, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग A ही यूज कर लेते हैं। कहीं कहीं पर आप I भी देखेंगे तो दोनों सेम है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, घबराना नहीं उसको देखकर। तो A, और टाइम के लिए T, मतलब AT। मास के लिए M, लेंथ के लिए L, और टाइम के लिए हम लोग T यूज करते हैं डायमेंशन में, तो AT। ठीक, तो एक चार्ज के लिए हमारा डायमेंशन AT हो जाएगा, फिर दूसरा चार्ज के लिए हमारा डायमेंशन फिर AT हो जाएगा। चलिए, एक चार्ज के लिए डायमेंशन AT, फिर दूसरा चार्ज के लिए भी हमारा डायमेंशन AT। सबसे बड़ी बात कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और पेशेंस के साथ आप समझने का कोशिश करेंगे। आप जितना धीरे धीरे किसी चीज़ को समझेंगे
आपके माइंड में वो इतना उतना मतलब अच्छे ढंग से सेटअप हो पाएगा और बहुत लंबे समय के लिए आपके अंदर वो बना रहेगा। मतलब आप कुछ चीज़ को सीखिए और जल्दी से भूल जाएंगे उसको, मतलब कि अच्छे से थोड़ा सा टाइम देकर अगर सीखेंगे तो वो बेहतर ढंग से आपके अंदर बना रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। फिर फोर्स का डायमेंशन जो हम लोग देखेंगे, तो फोर्स का डायमेंशन आप 11th से ही हमेशा, मतलब कि फोर्स का जो डायमेंशन है वो हमेशा आपका माइंड में ही होना चाहिए, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा यूज होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, हर जगह इसका यूज होता है। mlt के पावर -2 फोर्स का जो डायमेंशन है, mlt टू द पावर -2। तो नाउ वी राइट mlt टू द पावर -2 इंटू आर स्क्वायर। सो आर हमारा क्या होता है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है आर। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है, मीटर होता है, जो कि एक लेंथ है, यहां से यहां का लेंथ है। तो लेंथ के लिए हम लोग डायमेंशन में क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं, इनटू हो जाएगा एल का स्क्वायर। फाइनली दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलता है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब एम एल और एल स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टू द पावर 3 और टी टू द पावर -2। ठीक, ये हमारा हो गया। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो इसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, m ऊपर जाएगा तो m टू दी पावर -1, फिर l ऊपर जाएगा तो l टू दी पावर -3। उसके बाद a तो हमारा ऊपर ऑलरेडी है, तो a स्क्वायर, आप a स्क्वायर करें या फिर i स्क्वायर करें, i टू दी पावर 2 करें, a टू दी पावर 2 या फिर i टू दी पावर 2, कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर t नीचे माइनस है, इसका पावर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो t टू दी पावर 2 ऑलरेडी है, t टू दी पावर 2 ऑलरेडी है, इनटू नीचे से ऊपर जाएगा तो t टू दी पावर 2 हो जाएगा प्लस में, निगेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों जब बेस सेम हो तो पावर हमारा क्या होता है, जुट जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 4, मतलब m टू दी पावर -1, l टू दी पावर -3, a टू दी पावर 2 और t टू दी पावर 4। यही हमारा हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आप नोट कर लेंगे फटाक से। आप उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आपको चीजें कैसे करनी है। यहाँ पर हो सकता है कि एप्सिलॉन नॉट के अलावा किसी और चीज का इस तरह से आपको फाइंड करना हो, तो एक तो कॉन्सेप्ट आप सीख लिए कि कैसे आपको करना है, इसी के बेस्ड पे आप आने वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलेंगे फॉर्मूला, जिसमें इस तरह का फाइंड करने के लिए आपको बोला जा सकता है। ठीक है, तो फिर अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, A charge of 1.0 coulomb is placed at the top of your college। आप इमेजिन कीजिए कि आपका एक कॉलेज है, आपके कॉलेज के ऊपर 1 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है, आपके कॉलेज के ऊपर 1 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है। एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। अब आप इमेजिन कीजिए कि 1 कूलम्ब चार्ज आपके घर के ऊपर, आपके छत पे रखा हुआ है, और फिर 1 कूलम्ब चार्ज आपके घर के ऊपर रखा हुआ है। आपके कॉलेज के छत पे 1 कूलम्ब चार्ज, फिर आपके घर के ऊपर 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस बी 2 किलोमीटर। अब दोनों चार्ज के बीच मान लीजिए कि एक आपका घर और दूसरा आपका कॉलेज, दोनों के ऊपर 1 कूलम्ब चार्ज, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 2 किलोमीटर है। फिर आप फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ऑन ईच अदर। फिर हमको क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है, जो ये इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। मतलब कि घर के ऊपर जो चार्ज है वो कॉलेज वाले चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, और जो कॉलेज के ऊपर चार्ज है वो घर के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। अब आपका जो वेट है, आपका जो वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है। वेट जो है आपका कुछ मास है, आप सपोज कीजिए कि आपका वजन 50 kg है, तो वो क्या है, आपका मास है। और वेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 11th में हम लोग थोड़ा डीप में पढ़े थे इसको। W बराबर क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू जी। मतलब जो आपका मास है सपोज कीजिए 50 kg, तो 50 और इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जी के बदले। तो ये जो हमारा वैल्यू आता है 490 न्यूटन, ये हमारा वेट फोर्स है। तो आपका जो वेट फोर्स है, आपका जो वेट है, उससे इस फोर्स को कंपैरिजन करना है। तो चलिए फटाक से हम लोग इसको देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का ये मतलब कि थोड़ा सा लो लेवल है, इससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इस चैप्टर में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका कहना है कि इमेजिन कीजिए
कि ये आपका कॉलेज है, कॉलेज के छत पे एक चार्ज है, और फिर इमेजिन कीजिए कि ये आपका घर है, हाउस है, आपके घर के ऊपर एक चार्ज है, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ये 2 किलोमीटर है। डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर क्या किसी से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। आर इक्वल टू 2 किलोमीटर है, और 2 किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 है ना, मतलब कि 2000 मीटर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। अब ये जो चार्ज है, चार्ज का वैल्यू कितना है, 1 कूलम्ब। Q1 का वैल्यू 1 कूलम्ब, फिर Q2, आप किसी को Q1 किसी को Q2 मान सकते हैं, फिर ये भी 1 कूलम्ब। और फाइनली जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आप चाहे तो अभी सॉल्व करने टाइम ये डाटा नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, आप फाइनल डाटा डायरेक्ट लिखेंगे। इंटू Q1 का वैल्यू कितना है, 1 कूलम्ब, तो 1, फिर Q2 का वैल्यू कितना है, 1 कूलम्ब, फिर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आर जो है यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2000 मीटर। आप इसको चाहे तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही ज़्यादा बेटर माना जाएगा यहाँ पे। तो आर स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कर देंगे। फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब भी इस तरह का कंडीशन हो तो पावर जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 टू 6 इंटू 10⁻6। फाइनली 4 से इसको अगर हम लोग डिवाइड करना चाहे तो 4 टू 8, रिमेनिंग 1, फिर 4 टू 8 डेसिमल देने के बाद, और फिर जो हमारा 2 बचेगा, फिर 5 टाइम्स है, मतलब कि 2.25 इंटू, अब ये जो 10 का पावर है 10⁹ है, इसमें से अगर 10⁶ को ऊपर हम लोग ले जाते हैं तो क्या होगा, 9 - 6 हो जाएगा, मतलब फाइनली हम लोग के पास 3 बचेगा, इंटू 10⁻³ न्यूटन। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, कॉलेज के ऊपर जो चार्ज है वो हाउस वाले चार्ज पे इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है, और हाउस के ऊपर जो चार्ज है वो इतना ही फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा है, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमसे पूछा जा रहा है कि आपका जो वेट फोर्स है उसका इससे क्या तुलना है। जैसे मान लीजिए सबका वेट अलग अलग, आपका जो भी हो 45, 40, अगर आप 12th में है तो 40 to 50 ऑलमोस्ट होना चाहिए, कुछ लोग का 55, 60 भी होगा, तो हम लोग एवरेज 50 मानकर चलते हैं। तो आपका जो वेट फोर्स है, वेट फोर्स बराबर क्या हो गया, mg। तो आपका मास हम लोग इमेजिन कर रहे हैं 50 kg है, और इंटू जो g का वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम लोग कुछ 9.8 मानते हैं, मतलब या फिर कहीं कहीं पर क्वेश्चन में आपको जब 10 दिया रहेगा तो आप 10 भी मान सकते हैं। तो फाइनली जो ये वैल्यू है वो आ जाएगा 490.0 न्यूटन, यह जो कुछ हमारा आ गया। तो 490 न्यूटन में हम लोग इससे डिवाइड करेंगे और वही हमारा कंपैरिजन हो जाएगा कि कितना टाइम से है, मतलब कि क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट, मतलब कि आपके वेट का कितना गुना है इज दिस फोर्स, ये जो फोर्स आया है ये फोर्स आपके वेट के फोर्स का कितना गुना है, ये फोर्स आपके वेट के फोर्स का कितना गुना है, मतलब कि इसमें आप इससे डिवाइड कर देंगे 490 डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 10⁻3, या फिर आपका वेट जो भी आपका निकल के आएगा आपके मास से मल्टीप्लाई करने पर आप इसको डिवाइड करेंगे और फाइनली आ जाएगा कि ये फोर्स जो है कितना गुना है। आप सपोज कीजिए इसके इसको डिवाइड किए और डिवाइड करने के बाद कुछ 1/5.9 आ गया, मान लीजिए, आप लोग खुद से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 5.9 आ गया तो हम लोग लिखेंगे कि ये फोर्स जो है मेरे वेट फोर्स का 1/5.9 टाइम्स है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, फिर कुछ, हाँ, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एट व्हाट सेपरेशन शुड 2 इक्वल चार्जेस 1 कूलम्ब each be placed so that the force between them equals the weight of 50 kg person।
अब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो चार्ज है हम लोग के पास 1 कूलम्ब का, ठीक है, और दोनों चार्ज को कितना दूरी पर रखा जाना चाहिए, ये सेपरेशन जो है दोनों के बीच का वो कितना होना चाहिए कि ये जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों के बीच वो फोर्स किसके बराबर होना चाहिए। एक 50 केजी का आदमी है, एक 50 केजी का आदमी है, उसके द्वारा जो वेट फोर्स अप्लाई हो रहा है उस वेट फोर्स के बराबर होना चाहिए। फिर से अब इसको हम लोग थोड़ा सा फिगर से समझते हैं, फिगर से समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो चार्ज है 1 कूलम्ब का, है ना, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और इसका कहना है कि दो चार्ज है हमारा 1 कूलम्ब का, 1 कूलम्ब ये भी है, 1 कूलम्ब ये भी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए, मान लेते हैं कि r होना चाहिए, ठीक है, कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये फोर्स जो है इक्वल है किसके, 50 केजी पर्सन के, 50 केजी पर्सन का जो वेट होगा, 50 केजी पर्सन जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा उसके इक्वल है। तो F इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा mg, और जो कूलम्ब से हमारा फोर्स होता है वो फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये फोर्स तो हमारा इसके कारण लग रहा है और वही क्वेश्चन क्या कहना है कि ये फोर्स जो है इस फोर्स के कारण जो एक पर्सन का वेट है, एक पर्सन का मास है 50 केजी उसके बराबर है, ठीक। तो पर्सन का जो मास है mg, मतलब mg जो है वो इक्वल है किसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर के, ठीक। अब mg का वैल्यू हमारा कितना होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पर्सन का जो मास है वो कितना है 50 केजी है, तो 50 इंटू जी का वैल्यू हम लोग ऑलवेज 9.8 लेंगे जब तक क्वेश्चन में 10 ना दे, क्वेश्चन में 10 देगा तभी हम लोग 10 देंगे, और 10 देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमेशा आपको ध्यान में रखना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2, तो Q1 और Q2 का वैल्यू कितना है 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर को हम लोग इधर ले आएंगे और इसको नीचे ला देते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा हम लोग के पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 490 आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 490.0 आएगा, और फिर अगर 10 से यहाँ पे हम कैंसिल करना चाहे 10 को तो यहाँ पर 10 टू द पावर 8 हो जाएगा और नीचे सिर्फ 49 बचेगा, मतलब r इक्वल टू हम लोग करना चाहें तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, रूट आने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग के पास 9 इंटू 10 टू द पावर 8 होगा, और उतना कैंसिल हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग 12th में है, थोड़ा आपका स्टैंडर्ड ज़्यादा है तो ऐसा कैलकुलेशन आप लोग मन में ही कर लेंगे, मतलब ऐसा कैलकुलेशन उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, और नीचे हमारा 49 बचेगा। अब इसका हम लोग इजीली रूट फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं। 9 का क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 49 का 7, और 10 टू द पावर 8 हो सकता है कुछ लोग को प्रॉब्लम हो, इस तरह का 10 टू द पावर अगर 8 है तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी चीज़ का रूट मतलब उसका पावर 1/2 होता है, तो 10 टू द पावर अगर 8 हो तो इसका पावर कितना है 1/2 है। फाइनली 2 से हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा 8 4 टाइम्स में, मतलब 10 टू द पावर 4। तो जब भी रूट वाला कंडीशन होगा यहाँ पर जो भी पावर होगा उसको हम लोग डायरेक्ट हाफ कर देंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए अगर चाहे तो एक जीरो इधर खिसका के कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा, 30 इंटू 10 टू द पावर 3/7, मतलब 30/7 इंटू 10 टू द पावर 3। अब 10 टू द पावर 3 तो है, अब 30 को हम लोग 7 से डिवाइड करना चाहे तो कितना टाइम्स में 7 4 जा 28, रिमेनिंग 2 20, फिर 7 3 जा 21, मतलब कि 2 के बाद फिर कुछ टर्म आते जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 4.3 अप्रॉक्स इमेजिन कर लेंगे कि अप्रॉक्स 4.3 है, 2 8 करके कुछ आएगा इंटू 10 टू द पावर 3। अब ये हमको क्या फाइंड करना था, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है 4.3 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर है। आप इसको सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर जिसमें चाहे चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा फाइनली आंसर इतना आ गया। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे न्यूमेरिकल को। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए हमारी तरफ और बोर्ड की तरफ, और क्वेश्चन को एंजॉय पूरा मतलब फुल एंजॉयमेंट के साथ समझने का कोशिश कीजिए। इसको अपने लाइफ से रिलेट कीजिए क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन किस तरह से
आप इमेजिन कर रहे हैं कि ये आपके लाइफ में ऐसे हो रहा है, यहाँ एक चार्ज है, दूसरा यहाँ पे है, पूरा उसको रिलेट करके तब उसको समझने का कोशिश कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पढ़ते हैं। टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। ठीक है, ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन किए थे? थर्ड किए थे। फोर्थ, टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। दो इक्वल चार्ज है जो 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। 1 मीटर के सेपरेशन मतलब दूरी पे रखा हुआ है। ठीक, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। इमेजिन कीजिए कि दो बराबर चार्ज है, दो इक्वल चार्ज है, एक चार्ज अगर Q है तो दूसरा चार्ज भी Q ही है, और दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ऐसे इमेजिन कीजिए 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड का हमारा चार्ज का हमारा मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। सो दैट इस तरह से कि द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ 50 kg/person। दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स एक 50 kg/person के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन का कहना है कि दो चार्ज इक्वल है लेकिन चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वही चार्ज का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो बनाते समय इस बार स्क्रीनशॉट शायद देने का मौका नहीं मिला आपको, तो आप जैसे जैसे बना रहे थे वैसे वैसे आप नोट कर लेंगे। आगे से मैं मौका दूंगा, आप सामने से भी उसको नोट कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है, दो इक्वल चार्ज है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं इसका भी मैग्नीट्यूड Q और इसका भी मैग्नीट्यूड Q, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R है 1 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 1 मीटर। और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है एक दूसरे पे, मान लीजिए ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और ये चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो ये जो फोर्स का वैल्यू है, ये फोर्स किसके बराबर है? एक 50 kg/person के वेट के बराबर। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फिर mg, जहां पर जो पर्सन है, आदमी है, उसका मास है 50 kg और g का वैल्यू कितना है? 9.8। ठीक, g का वैल्यू ऑलवेज हम लोग 9.8 लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो है एक चीज और हम लोग मेंशन करते हैं, ये जो फोर्स हमारा अप्लाई करेगा ये इस पे या फिर ये इस पे, वो फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग? 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। अब ये जो फोर्स है इतना, ये फोर्स हमारा किसके बराबर है? इस फोर्स के बराबर है। ठीक, तो इसको जस्ट हम लोग इक्वेट कर देते हैं, मतलब वो फोर्स कितना है? 50 इंटू 9.8। 50 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 का वैल्यू है Q और Q2 का भी वैल्यू है Q/r²। मतलब दोनों चार्ज सेम है, तो हम लोग को कुछ XYZ कुछ तो इमेजिन करना है, तो हम लोग Q ही इमेजिन कर लेते हैं r²। तो अब r का जो हमारा वैल्यू है वो है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमको इसको मीटर में ही रखना होता है। अब जो है यहाँ पर Q इंटू Q क्या हो जाएगा? Q²। अच्छा, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 50 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q²। फाइनली 1 का जो स्क्वायर है नीचे वो 1 ही हो जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब Q² हमको फाइंड करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको नीचे लाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। तो Q² इज इक्वल टू 50 इंटू 9.8 या फिर 490 ही डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 490 आता है, इज डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁹9। ये नीचे आ जाएगा, मतलब इसको हम लोग ऐसे उल्टा करके लिख दिए हैं, तो उतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हम लोग के पास क्या बचेगा? 49 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁸8। ठीक है, Q² इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁸8। नाउ Q इज इक्वल टू √49 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁸8। रूट स्क्वायर ऑफ 49 इज 7 डिवाइडेड बाई रूट स्क्वायर ऑफ 9 इज 3 इंटू, और इसका जो हमारा रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, वो कितना? 10⁴। ठीक है, फाइनली हम लोग क्या करेंगे? 9 से इसमें डिवाइड करेंगे, सॉरी ये तो 3 आ जाएगा ना, 9 का 3 आ जाएगा, तो 3 से हम लोग 7 में डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 2.3333 इस तरह से हमारा बढ़ते चला जाएगा।
और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये जो हमारा वैल्यू आया वो किसका वैल्यू आया, चार्ज का। तो चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम। तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 2.33 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। फटाक से इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 फर्मी। 1 फर्मी का मतलब होता है, आपके क्वेश्चन में भी दिया, 1 फर्मी का मतलब होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है 2 प्रोटॉन के बीच में। 2 प्रोटॉन है, इसके बीच का हमको इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 टू द पावर -15 मीटर है, मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस है। द प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस रिमेन्स एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। और एक न्यूक्लियन जो होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो कुछ इसी तरह के डिस्टेंस पे होता है। तो दोनों प्रोटॉन है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले इसका फिगर हम लोग बनाते हैं। फिगर सेम है, फिगर यही हो जाएगा हमारा कि इमेजिन कीजिए कि ये एक प्रोटॉन है, फिर ये एक दूसरा प्रोटॉन है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे बस चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस जो है वो कितना है, 1 फर्मी है, मतलब कि 10 टू द पावर -15 मीटर है। और एक चार्ज का वैल्यू जो है 1 प्रोटॉन या फिर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू सेम होता है, बस हमारा डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है साइन में। प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन होता है। वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और यहाँ पर भी हमारा कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। पूरे इंजॉय करके इसको पढ़िए, पूरा इंजॉय करके, मतलब कि ये हमारा फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स है ये कुछ भी नहीं है। आप इसको इजीली आप नीट या फिर IIT के एग्जाम में इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है और कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। तो यहाँ जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस फोर्स को हमको फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन को देखते ही हमको समझ जाना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। वो ग्रेजुअली जैसे जैसे आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे वैसे वैसे वो आपका डेवलप होते जाएगा। इसमें मैं आपका बिल्कुल हेल्प करूंगा HC वर्मा और NCERT के सॉल्यूशन के साथ। और जैसे ही ये फिनिश होगा इसके बाद फिर हम लोग और सारे बुक को भी देखेंगे। तो यहाँ जो F का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 और Q2 का वैल्यू सेम है तो हम लोग Q स्क्वायर भी कर सकते थे। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का जो वैल्यू है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और Q2 का भी वैल्यू सेम है तो हम लोग डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब R जो है वो कितना है, 10 टू द पावर -15 मीटर है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। 15 मीटर ही है ना क्वेश्चन में, हाँ 15 मीटर ही है। अब फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 है इंटू 10 टू द पावर 9 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब आप 50 तक का स्क्वायर एटलीस्ट याद रखिएगा। 50 तक का स्क्वायर याद रहेगा तो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 2.56 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, -38 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हमको बस मल्टीप्लाई कर देना है 10 टू द पावर -30। ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई करना है। 15 दूनी 30, 15 टू 30 -30 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और 2.56 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा वैल्यू है वो कितना आता है, 9 × 54 4, रिमेनिंग 5, 9 × 45 0 और फिर 5, मतलब कि 23.04 इंटू 10 टू द पावर -38। और यहाँ पर ये देखिए -38 है और ये प्लस में है तो +9 हम लोग करेंगे, और फिर नीचे से ऊपर ये -30 जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा हमारा। फाइनली क्या हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को, माइनस नीचे से ऊपर गया, ये प्लस हो गया, तो 10 टू द पावर -38 प्लस 10 टू द पावर 9 है, फिर +30 है। फाइनली हम लोग का प्लस में 39 और माइनस में 38, मतलब फाइनली जो वैल्यू हम लोग का होगा 23.04 इंटू 10 हो जाएगा। और फाइनली जो आंसर है वो हो जाएगा 230.4 न्यूटन। ठीक है,
कैलकुलेशंस में अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर देंगे। हो सकता है कि कभी कभी ध्यान इधर उधर जाने की वजह से वो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, पर एक्चुअली कोशिश करूंगा कि कहीं से कुछ फॉल्ट ना आए। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई इतना हो गया और फाइनली -38, और ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका नंबर मैंने चेंज नहीं किया था, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए, आप जैसे भी रोक कर या फिर जैसे भी करना चाहते हैं नोट। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 चार्जेस 2.0 into 10 to the power -6 coulomb and 1.0 into 10 to the power -6 coulomb are placed at a separation of 10 सेंटीमीटर। दो चार्ज है हम लोग के पास, एक है 2 into 10 to the power -6 coulomb और दूसरा है 1 into 10 to the power -6 coulomb, जो कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड? इसमें एक तीसरा चार्ज को हमको कहाँ पे रखना चाहिए? सच दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू द चार्जेस, कि इस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगे इन चार्जों के कारण। ठीक है, कंडीशन को समझिए कि दो चार्ज का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। अब तीसरा चार्ज को हमको कहाँ पे रखना चाहिए कि जो तीसरा चार्ज हम लोग रखेंगे उस चार्ज पे इन दो चार्जों के कारण कोई नेट फोर्स नहीं लगे। नेट फोर्स कहने का मतलब कि इस पे सपोज कीजिए कि अगर 5 न्यूटन का फोर्स इधर से और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, तो इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0। ना तो ये इधर खिसकेगा ना तो इधर खिसकेगा, इधर ज़्यादा होगा तो इधर और इधर ज़्यादा होगा तो इधर खिसकेगा। मतलब कि दो चार्ज है और थर्ड चार्ज को हमको यहाँ पे कहाँ पे रखे कि ये दोनों चार्ज जो है इस चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा वो फोर्स बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब कि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा होगा। वही हमको फाइंड करना है कि डिस्टेंस इस चार्ज से या फिर इस चार्ज से कितना दूरी पर वो रखा हुआ होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 है, एक चार्ज दूसरा चार्ज, एक चार्ज का वैल्यू है 2.0 into 10 to the power -6 कूलम और दूसरा चार्ज का वैल्यू है 1.0 into 10 to the power -6 कूलम। और हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ 10 सेंटीमीटर है। तो आप या तो आप 10 सेंटीमीटर लिखिए या फिर 0.1 मीटर लिखिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको चाहे तो 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमको कूलम और मीटर में ही करना है, क्योंकि ऐसा यूनिट हमारा कितना होता है? ऐसा यूनिट हमारा मीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर में हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होगा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे वो कुछ चार्ज रखा हुआ है मान लीजिए, या फिर यहाँ पे मान लीजिए, जहाँ कहीं भी आपको मानना है कोई एक प्लेस मान लीजिए कि इस चार्ज का वैल्यू कुछ क्यू है, जो आपको पता नहीं है कितने हैं। इस चार्ज का वैल्यू कुछ क्यू है जो यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और अगर यहाँ से यहाँ हम लोग एक्स डिस्टेंस ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.1 माइनस एक्स, मतलब ये टोटल और माइनस ये, तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? 0.1 माइनस एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको ऐसे डेवलप करना है कि ये इस पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा F = 1/4πε0 × Q1 × Q2/r², और फिर ये इस पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा वो दोनों फोर्स हमारा इक्वल हो जाएगा, तभी इस पे कोई नेट फोर्स नहीं काम करेगा। ये फोर्स जो इस पे अप्लाई कर रहा है और ये फोर्स जो इस पे अप्लाई कर रहा है, दोनों फोर्स हमारा क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू है। ठीक है, तो ये जो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कुछ F1 मान लेते हैं, और ये जो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा F2, इस डायरेक्शन में कुछ अप्लाई करेगा F2। तो हमारा F1 जो है F2 के बराबर होना चाहिए, तभी इस पे कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा, मतलब कि F1 = F2। R को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, R जो है हमारा 0.1 मीटर है। तो F1 = F2 वाला कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना है। तो F1 का जो वैल्यू है वो कितना है? 1/4πε0 × Q1 × Q2/r²। तो Q1 कितना है? 2.0, या फिर 0 लिखने का तो कुछ मतलब है नहीं, 2 × 10 to the power -6 × Q2 का वैल्यू Q/r²। R का वैल्यू कितना है? X है।
मतलब ये F1 जो अप्लाई हो रहा है इसके कारण अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, F1 फोर्स जो है ये चार्ज इधर अप्लाई कर रहा है, तो F1 इक्वल टू हो गया Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर, विच इज इक्वल टू F2 जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस चार्ज के कारण अप्लाई हो रहा है, तो इस चार्ज के कारण जो फोर्स है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 यहाँ पे Q है और Q2 कितना है 1.0 लिखने का तो कुछ मतलब है नहीं, Q इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब r जो है इस चार्ज से इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस है जो कितना है 0.1 माइनस x, अब इसका स्क्वायर है। अब इसमें जो भी टर्म कैंसिल होने वाला है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, जब भी इस फॉर्म में होता है ऊपर वाले से ऊपर वाले को, नीचे वाले से नीचे वाले को हम लोग इजीली कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से इसको आप पूरा कैंसिल कर दीजिए, फिर आपका Q से Q कैंसिल हो जाएगा और कुछ है 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ टर्म है 2/x² इज इक्वल टू 1/0.1 माइनस x का होल स्क्वायर, ऐसे हम लोग कर देंगे। बस इतना ही टर्म हम लोग के पास बचता है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर और ये इधर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करके फिर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, और 2 में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका होल स्क्वायर, मतलब 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.01 a स्क्वायर माइनस 2ab 2 और 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 इंटू एक्स, मतलब 2ab करने पर 2 इंटू 0.1 इंटू एक्स करने पर इतना, प्लस बी स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग इसका स्क्वायर करके इधर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर को हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.02 माइनस 0.4x फिर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर लाके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या इधर लाने पे हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा हम लोग के पास सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। इतना तो आप लोग समझदार हैं ही, 10th का ये लोग इजी इक्वेशन था, 10th में आपको इस तरह का बहुत सारा इक्वेशन मिला होगा। माइनस 0.4x और फिर इधर कुछ भी नहीं है तो प्लस हम लोग लिखेंगे प्लस 0.02 इज इक्वल टू 0। अब जो है डेसिमल को हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो नीचे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100। अब इसको हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 10 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 40x प्लस फिर सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पे 0.2 है तो कुछ वैल्यू नहीं, 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 100 होता, मतलब एलसीएम यहाँ पे हम लोग ले रहे थे तो एलसीएम 100, तो 100 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। अच्छा, इधर से हम लाइन खींच कर फिर उधर बाकी को कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग के पास क्या बचा 100x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 2। अब 2 तो सब में कॉमन है तो 2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, कैलकुलेशन हमारा ईजी हो जाएगा। तो 2 को अगर हम लोग बाहर निकाल के उधर हम लोग कर दे तो कितना बचेगा 50x स्क्वायर, 50x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बचेगा हम लोग के पास 50x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी हमारा वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कि अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करना चाहे 50, 20 और 1 तो इसका जो हमको गुणनखंड करना है उसका कोई मेथड नहीं वर्क कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे 10th में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a वाला, उसी के हेल्प से x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो b का वैल्यू कितना है -20, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये -20 और यहाँ पर b के पहले भी माइनस है, तो हम लोग पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं माइनस इंटू -20 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब कि 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और माइनस 4ac, 4 इंटू 50 तो 200 और इंटू 1, मतलब कि 4ac को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू हमारा कितना है 50,
फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब 20 प्लस माइनस रूट अंडर 200 यहाँ पे बचता है, तो 200 को आप चाहे तो 100 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई यहाँ पे नीचे हमारा 100 बचता है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए 20 प्लस माइनस यहाँ पर 200 को हम लोग 100 इंटू 2 अगर लिखे डिवाइडेड बाई 100, तो 100 का तो हमारा 10 बाहर आ जाएगा और रूट 2 का जो हमारा वैल्यू होता है 1.414, मतलब कि यहाँ पे 20 प्लस माइनस 100 का 10 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाई 100। अब इसमें एक बार प्लस वाला टर्म हम लोग डालेंगे, एक बार माइनस वाला, तो एक जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 से इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 14.14 डिवाइडेड बाई 100 और एक बार माइनस वाला टर्म, तो इसको पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 34, 20 प्लस 14 34.14 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको हम लोग डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 0.3414 मीटर। 0.3414 जो हमारा वैल्यू है वो फिट नहीं आ रहा है कुछ इसके एजेंडा में, मतलब ये इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 0.1 ही है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव वाले टर्म को कंसीडर नहीं करके हमको निगेटिव वाले टर्म को कंसीडर करना चाहिए। मतलब यहाँ जो निगेटिव वाला हम लोग वैल्यू लेंगे तो निगेटिव में घटाने पर फाइनली जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 0. यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 0.86 और यहाँ पे हमारा बचेगा 5, मतलब 5.86 डिवाइडेड बाई 100, मतलब कि यहाँ जो हमारा वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0586 इतना मीटर। या फिर अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम लोग, मतलब कि यहाँ से ये जो बड़ा वाला चार्ज है इससे x डिस्टेंस पर जो हम लोग रखे थे वो डिस्टेंस कितना है 0.0586 मीटर, मतलब टोटल जो 0.1 है उसमें से इतना दूरी पर इसको हम लोग रखेंगे। या सेंटीमीटर में रखे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5.86 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना था 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में से यहाँ से हम लोग जो है इतना डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप नोट कर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1.0 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। लोकेट द पोजीशन वेयर अ थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। पिछला क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे जिसमें एक चार्ज का वैल्यू था +2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम और दूसरा था +1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। तो इसमें +1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम जो है उसको बस माइनस करना है। तो चलिए, मतलब सेम पिछला क्वेश्चन जैसा ही है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक चार्ज 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, सेकेंड चार्ज -1.0 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, जो पिछले क्वेश्चन में प्लस था, बस यही डिफरेंस है। अब पिछले क्वेश्चन में ये प्लस था और यहाँ पे हम लोग कुछ चार्ज लिए थे तो ये पॉजिटिव इसको इधर रिपेल करके भगाना चाह रहा था, धक्का दे रहा था, और ये पॉजिटिव इसको इधर धक्का देना चाह रहा था, तो दोनों बैलेंस था। लेकिन अब ये जो थर्ड चार्ज जिस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए उसको अगर हम लोग यहाँ पे रखें और सोचे इसके बारे में, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करके इधर भगाएगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, और ये निगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले रहे थे, है ना। तो अगर आप चाहे तो निगेटिव चार्ज लेकर भी प्रोसीड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेकर ही चलेंगे। तो ये निगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब फाइनली जो है इस पर दोनों फोर्स इधर ही लगेगा, तो ये इधर की तरफ भागना चालू कर देगा, तो ये बैलेंस तो हो ही नहीं सकता है। तो बैलेंस करने के लिए या तो हमको इधर रखना पड़ेगा या फिर हमको इधर रखना पड़ेगा, दोनों में से कहीं भी आप रख सकते हैं। मान लीजिए कि इसको हम लोग कुछ यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक। इसको अगर हम लोग कुछ यहाँ पर डाल दिए, Q जो है सो कुछ यहाँ पे है +Q। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब निगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ फोर्स लगाकर इधर खींच रहा है, और पॉजिटिव चार्ज ये जो है इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाकर इधर भगा रहा है। एक को F1 मान लेते हैं, एक को
F2। F1 जो है किसके कारण है? पॉजिटिव चार्ज के कारण। इसको हम लोग F प्लस लिख लेते हैं, मतलब समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का फोर्स इस डायरेक्शन में है, और एक को हम लोग F माइनस लिख लेते हैं, निगेटिव चार्ज का फोर्स इस डायरेक्शन, निगेटिव चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, अब जो है ये जो डिस्टेंस है हमारा x, इसको हम लोग कुछ इमेजिन कर लेते हैं। जैसे पहले तो हमारा यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में जितना डिस्टेंस था इसमें भी उतना ही डिस्टेंस हमको कंसीडर करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर, दोनों के बीच जो था r का वैल्यू था 10 सेंटीमीटर, या फिर इसी को हम लोग मीटर में चेंज करें तो 10 सेंटीमीटर जो है हमारा वो 0.1 मीटर था। ठीक, अब बीच में हम लोग रखे थे तो इधर x डिस्टेंस कंसीडर किए थे और इधर कुछ हम लोग अलग कंसीडर किए थे। अब ये यहाँ पे है तो इसको हम लोग यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से इसको हम लोग कुछ x डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं इस बार, कि ये x डिस्टेंस पे है, कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज से। और नेगेटिव चार्ज से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये टोटल x से है तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x माइनस 0.1। तो ये टोटल डिस्टेंस और माइनस ये वाला डिस्टेंस हमको ये वाला डिस्टेंस देगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा है x और माइनस ये वाला डिस्टेंस है 0.1। फाइनली यही हमारा हो जाएगा इस दोनों के बीच का r का वैल्यू, मतलब कि निगेटिव चार्ज और ये जो चार्ज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस। अब इस पर जो नेट फोर्स हमारा 0 होना चाहिए, मतलब इस पर कोई भी नेट फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये फोर्स, और फिर निगेटिव चार्ज के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये फोर्स, दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए। मतलब कि F प्लस जो है वो इक्वल होना चाहिए F माइनस के। अब F प्लस का पहले हम लोग देख लेते हैं। F प्लस का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2। तो F प्लस के लिए Q1 इतना हो जाएगा और Q2 Q हो जाएगा, मतलब कि 2 इंटू 10⁻⁻6 हमारा Q1 हो गया, इंटू Q2 हमारा कितना हो जाएगा? Q। तो Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R यहाँ से लेके यहाँ के बीच का डिस्टेंस, मतलब अभी ये बीच वाले चार्ज को हम लोग भूले हुए हैं, सिर्फ ये चार्ज और ये चार्ज, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है F प्लस, यही हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो R यहाँ पे कितना है? R हमारा x से है तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारा ये और इसके बारे में सोचना है, मतलब F माइनस जो हमारा अप्लाई हो रहा है F माइनस फोर्स के बारे में। तो F माइनस फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज कूलम्ब्स लॉ में हम लोग जानते हैं कि चार्ज हमारा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमको कौन सा कंसीडर करना है? हमको हर बार पॉजिटिव ही कंसीडर करके चलना है, मतलब इसको हमको मॉड में लेना है। मॉड में जैसे ही इसको लेंगे तो इसका पॉजिटिव वैल्यू हम लोग लेंगे, मतलब कि Q1 का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 प्लस में, माइनस नहीं लेंगे, इंटू Q2 का वैल्यू कितना है? Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब इस बार R यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस x माइनस 0.1 इसका स्क्वायर। अब ठीक पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोग जो कैंसिल होने वाला टर्म था उसको कैंसिल कर दिए थे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए, तो इसमें भी कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, फिर इधर हमारा 10⁻⁻6, इधर हमारा 10⁻⁻6 कैंसिल, फिर ये Q से हमारा Q कैंसिल। अब कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, मतलब इस बार भी हमारा सेम इक्वेशन आ रहा है जो पिछले वाले में इक्वेशन आ रहा था, मतलब कि 2 इंटू x माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, x माइनस 0.1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, सेम कंडीशन। तो 2x माइनस, अच्छा पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2x इंटू 0.1, तो 0.2x a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब 0.01। ठीक, अब इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फाइनली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 0.4x प्लस 0.02 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सेम कंडीशन जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे वही करेंगे।
2x स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे छूट गया था, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली हम लोग के पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0.4x प्लस 0.02, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, इक्वल टू हमारा 0 है। ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके डायरेक्ट एक्स स्क्वायर हम लोग डाल दिए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करें तो 100x स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 40x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 100 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, 0। और ये वाला इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करने के लिए फिर इसमें से 2 कॉमन लेके, तीनों में से 2 कॉमन लेके उसको हमको इक्वेट कर देना है। तो कितना बचेगा, 50x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, सेम सारा पिछले जैसा हो रहा है, और 50x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइनली हमको क्या करना है, जो 10th में फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे x फाइंड करने का, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूला पे पुट कर देना है, डिवाइडेड बाई 2a। तो b का जो हमारा वैल्यू है वो कितना है, -20, तो माइनस इंटू -20 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 50, a का वैल्यू 50 और c का वैल्यू 1, फाइनली 200 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 50 है, तो 50 फाइनली कितना हो जाएगा, 20 प्लस माइनस यहाँ पे हम लोग पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, तो 200 मतलब 10 रूट 2 आया था, तो 10 इंटू रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, मतलब फाइनली इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 14 पॉइंट, अगर 10 से ऐसा मल्टीप्लाई करें तो 14.14 हो जाएगा, 14.14 डिवाइडेड बाई 100। अब एक बार हम प्लस वाला टर्म और एक बार माइनस वाला टर्म अगर डालें तो प्लस वाला टर्म ही पहले हम लोग इसमें डाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 34.14 डिवाइडेड बाई 100, मतलब कि ये हो जाएगा 0.3414 मीटर। एग्जैक्ट आंसर हमारा आ गया। अब देखिए कैसे, या तो आप इसको मीटर में छोड़ दीजिए और सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 34.14 सेंटीमीटर भी हम लोग लिख सकते हैं, या तो इतना मीटर या फिर इतना सेंटीमीटर। दोनों चार्ज के बीच में जो पहले डिस्टेंस था वो कितना था, 10 सेंटीमीटर। अब इस चार्ज को हमको रखना कहाँ पे है, इस चार्ज को, कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों जो फोर्स अप्लाई करेगा वो फोर्स इक्वल हो इसके लिए, तो इसको हमको यहाँ से जो एक्स डिस्टेंस है मतलब 34.14 सेंटीमीटर पे हमको रखना है। 34.14 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो जाके ये इक्वल फोर्स अप्लाई होगा। मतलब ये जो एक्स है, कि अगर हम इसको लिखना चाहे लैंग्वेज में तो ऐसे लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द एज्यूम्ड चार्ज शुड बी एट 34.14 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, या फिर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, या फ्रॉम द लार्जर चार्ज, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 फिर हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाक से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्ज पार्टिकल है जो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो इस पे कितना हो सकता है, ये हमको फाइंड करना है एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और इस पर मिनिमम चार्ज कितना, इस पर मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई होगा वो हमको फाइंड करना है। तो मिनिमम फोर्स कब अप्लाई होगा, मिनिमम फोर्स तभी अप्लाई होगा जब हमारा चार्ज का वैल्यू मिनिमम होगा। और मिनिमम चार्ज का वैल्यू हम लोग का पहले भी पढ़े थे कि मिनिमम चार्ज का वैल्यू कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज का वैल्यू होगा वही हमारा मिनिमम फोर्स होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। तो जो हमारा कह रहा है कि मिनिमम चार्ज जो होना चाहिए मिनिमम फोर्स अप्लाई करने के लिए, तो मिनिमम चार्ज या तो अगर पॉजिटिव चार्ज हम लोग कंसीडर करें तो प्रोटॉन का हो सकता है मिनिमम चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें, निगेटिव चार्ज कंसीडर करें तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ले सकते हैं। मतलब पॉजिटिव या निगेटिव जो चाहे हम लोग ले सकते हैं वो मिनिमम फोर्स अप्लाई करने के लिए, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का जो चार्ज है वो सेम होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो 8th क्वेश्चन है, दो चार्ज है हमारा, दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, मतलब प्रोटॉन ही 1.6 ×
-19 कूलम। मिनिमम चार्ज यही है, इससे मिनिमम चार्ज हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप प्रोटॉन ले या फिर इलेक्ट्रॉन ले, कुछ भी लेंगे, वैल्यू हमारा उतना ही आएगा फोर्स का। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहे तो 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.01 मीटर। ठीक है। अब जो फोर्स का वैल्यू है, वो फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या जानते हैं हम लोग, कूलम्ब्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू सेम है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका स्क्वायर। ये इसका पॉजिटिव वाला पार्ट ही हम लोग लेते हैं क्योंकि इसको मॉड के अंदर हमको लेना है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर का जो वैल्यू है वो 0.01 इसका स्क्वायर। तो 0.01 को हम लोग डेसिमल हटाकर नीचे ऐसे लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर। मतलब कि 1 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 और इसका स्क्वायर। कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 2.56 इंटू 10⁻38 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो अगर 100 है, 100 है, तो इसको हम लोग 10 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। और 10 का पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10⁴। ठीक है। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो अगर आप ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का कैलकुलेशन अभी जस्ट पीछे आया था। कितना आया था, 23.04 और इंटू कितना हो जाएगा 10⁻9 और यहाँ पे है माइनस, तो -38। बेस सेम हो तो पावर जुड़ते जाता है, इसके पीछे माइनस है तो माइनस और इसके पीछे प्लस होता है तो प्लस। और 1/10⁴ है तो ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 10 का पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10⁴ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इंटू 10⁴ इंटू 10⁴ अगर करे तो क्या होगा, ये पावर भी इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब कि +4 इसको हम लोग चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और नीचे तो कुछ बचा नहीं। फाइनली क्या हो जाएगा, 23.04 इंटू 10⁻9 + 4 13 पॉजिटिव और -38 निगेटिव, मतलब -25। मतलब फाइनली जो फोर्स है F इज इक्वल टू इतना न्यूटन, -25। 23.04 इंटू 10⁻⁻24। अगर आप चाहे तो एक जीरो इधर खिसका के यहाँ पर 24 कर सकते हैं, या एक जीरो इधर खिसका के, मतलब वो आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं पावर घटाने बढ़ाने के लिए, वो कुछ मैटर नहीं है। फाइनली आंसर यही हो गया, जब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर दो चार्ज इस तरह से रखा हुआ हो तो मिनिमम फोर्स जो है इतना अप्लाई होगा। और मिनिमम फोर्स अगर डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा तो उस अनुसार से ये चेंज भी हो सकता है। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको फाइंड करना है। हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो 100 ग्राम पानी में टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे कितना चार्ज है ये भी हमको फाइंड करना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वाटर हम लोग के आसपास देखते हैं, हम लोग वाटर पीते हैं डेली, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है ये फाइंड करना, और फिर उस इलेक्ट्रॉन्स के कारण उसमें टोटल चार्ज कितना है ये फाइंड करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको HC वर्मा तो है ही, इसके अलावा फिर NCERT और आपके जो और भी कुछ अच्छे बुक्स हैं उसमें भी आपको मिलेंगे। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, आपके नीट या फिर JEE के एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं। तो इसको बड़ा इफेक्टिव वे में हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसको आप लोग डायरेक्ट इसी मेथड को अपनाकर एग्जामिनेशन हॉल में भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है इसका एक छोटा सा एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा हमेशा। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का। हालांकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फिजिक्स में आज तक ये फॉर्मूला आप नहीं पढ़े होंगे अभी तक शायद। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग n से डिनोट करेंगे। तो n फाइंड करने का फॉर्मूला है n इक्वल टू कैपिटल N/A इंटू m। अब यहाँ पर कैपिटल N जो है, n हमारा एवोगाड्रो नंबर है, और a जो है हमारा एटॉमिक मास है, और m जो है हमारा मास ऑफ गिवन जो एलिमेंट, जो भी एलिमेंट दिया है, वाटर दिया गया है तो वाटर का, या फिर इसके अलावा जो भी दिया गया, जैसे वाटर 100 ग्राम है, इसके अलावा कॉपर 200 ग्राम हो सकता था, सिल्वर 500 ग्राम हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, जो भी एलिमेंट दिया रहेगा उसका मास। ठीक है। तो n जो है
एवोगाड्रोज नंबर है, एवोगाड्रोज नंबर, और m जो है हमारा गिवन मास है, जो भी मास दिया रहेगा 200 ग्राम, 100 ग्राम, 1 kg, 5 kg जो भी दिया है वो, लेकिन उसको हम लोग हमेशा ग्राम में ही लेंगे। गिवन मास इन ग्राम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन मास इन ग्राम, इसको हमेशा हम लोग ग्राम में ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है फिर आपका ए आपका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास आप लोग केमिस्ट्री में खूब अच्छे से देखे होंगे, एटॉमिक मास क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वाटर के लिए जो एवोगाड्रोज नंबर है मतलब एन तो हमारा सबके लिए सेम ही है। एवोगाड्रोज नंबर 6.02 कहीं पे इतना रहता है और कहीं पर 3 × 10⁻23, ये हमारा एवोगाड्रोज नंबर हो गया। फिर एटॉमिक मास हम लोग अगर फाइंड करना चाहे तो किसके लिए, वाटर के लिए, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट भी कहीं पर लिखते हैं, एटॉमिक मास ऑफ H2O वाटर, तो इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक, तो वाटर का जो एटॉमिक मास होगा तो दो इलेक्ट्रॉन दो हमारे पास क्या एटम है हाइड्रोजन का, तो 2 × 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा टोटल 18, मतलब एटॉमिक मास जो है ए का वैल्यू हमारा 18 हो जाएगा। और ये जो हमारा है फॉर्मूला, इस पर अगर हम लोग पुट करें तो हमारा फाइनल वैल्यू निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स का। आगे हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग क्यों फाइंड किए। लेफ्ट साइड ही हम लोग लेते हैं, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना है 6.023 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है 18 इंटू हमारा m हमारा जो मास दिया गया है वो कितना है वाटर का 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम। फाइनली अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने पे जो है अगर हम लोग एक जीरो से इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये 60 हो जाएगा और कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो जीरो को इधर करने पे आ जाएगा 60.23 × 10⁻, और एक 10 से मतलब एक जीरो से इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 18 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे ये हमारा 3.345 टाइम्स में कैंसिल होगा। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल n का जो वैल्यू आ गया वो n का वैल्यू कितना आ गया 3.345 × 10⁻24, मतलब कि वाटर में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना है 3.345 × 10⁻24। अब जो है एक एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं H2O के, वो हमको देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतना है और एक एटम में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम ऑफ H2O। तो हाइड्रोजन का दो इलेक्ट्रॉन होता है, 2 एटम होता है, तो 2 × 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब फाइनली इसमें 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 10 प्रोटॉन जो भी बोलना हो। कभी कभी आपसे पॉजिटिव चार्ज पूछ सकता है, कभी कभी निगेटिव चार्ज पूछ सकता है, कभी कभी सीधे चार्ज पूछ सकता है। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा सेम होता है। निगेटिव चार्ज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग लेंगे, पॉजिटिव चार्ज तो नंबर ऑफ प्रोटॉन लेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी आप चाहे ले सकते हैं। सीधे चार्ज पूछ रहा है, सीधे चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज नहीं है। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हम लोग ले ही रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो हम लोग ले ही रहे हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतना है, और 1 एटम में हमारा कितना है 10 इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ एटम्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एटम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन वन एटम, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारा इतना, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वन एटम में है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में पेचीदा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ अगर समझेंगे तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है आप उसको इजीली सॉल्व कर देंगे। और इस तरह का क्वेश्चन टफ माना जाता है, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो इजीली इसको समझा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारा कितना फाइंड हुआ है, इतना 3.345 इंटू 10⁻²4, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स था। उसके फाइंड करने का प्रोसेस आप जानते ही हैं, इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम। वन एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का प्रोसेस आप देख ही चुके हैं कितना इजी है। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली कितना हो जाएगा वो 3.345 इंटू 10⁻²5। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा था, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 3.345 इंटू 10⁻²5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये हमारा हो गया। आप इसको थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, कोई इसको 33 पॉइंट करके इसको 24 भी कर सकता है, कोई इसको 0.3 करके 26 भी कर सकता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। फिर बाकी का कैलकुलेशन हम लोग इधर वाले पार्ट में करते हैं। फिर हमको क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज ऑन 100 ग्राम और टोटल निगेटिव चार्ज ऑन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो टोटल निगेटिव चार्ज फाइंड करने का क्या प्रोसेस है, टोटल निगेटिव चार्ज कहने का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू कितना होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निगेटिव चार्ज हमारा निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो टोटल निगेटिव चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम लोग फॉर्मूला में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल निगेटिव चार्ज हमारा निकल जाएगा इससे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 3.345 इंटू 10⁻25, 3.345 इंटू 10⁻25 और इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। निगेटिव में मतलब इसको हम लोग पहले ही माइनस लगा देते हैं कि टोटल निगेटिव चार्ज है हमारा। फाइनली कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3.345 इंटू 1.6, इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाता है 5.352 इंटू 10⁻, हमारा हो जाएगा 6, क्योंकि ये 19 है माइनस में और ये प्लस 25 है तो 6, इतना हमारा कितना हो जाएगा कूलम, है ना। तो इतना कूलम टोटल हमारा चार्ज का वैल्यू हो जाएगा Q, या फिर Q इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला भी हम लोग जानते थे, इतना चीज़ नहीं लिखिए।